तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन बिहार में एनडीए असली दुल्हा ही खामोश है। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। उनके इस मौन ने सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं छोड़ दी है। चुनावी मौसम में नीतीश की खामोशी क्या किसी बड़े राजनीतिक खेल का संकेत है? क्या कोई नई रणनीति बना रही है या अंदर खाने कोई बड़ा समीकरण तय हो रहा है? देखिए, बिहार से हमारे स्टेट हेड संतोष राज पांडे ने ये रिपोर्ट तैयार की है, इसको देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का समय बचा है, लेकिन नीतीश कुमार की चुप भी कई सवाल खड़े कर रही है। एनडीए जीत को लेकर भले ही आश्वस्त है, लेकिन कुछ दिन पहले हुए एक ओपिनियन पोल के सर्वे ने चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी फाइट ने सबको चौंका दिया है। सर्वे में एनडीए पर लगाम है तो महागठबंधन को कमान है। सर्वे की माने तो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के महागठबंधन को 44.2% वोटों के साथ 126 सीट मिलने का अनुमान है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। ऐसे में महागठबंधन को बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए दिखाया गया है। वहीं सर्वे के नतीजों में एनडीए को 112 सीटें मिलने का अनुमान है। यह हाल तब है जब बीजेपी लगातार कहती आ रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव में उतरेगा, लेकिन चुनाव बाद नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, इस पर जवाब गोलमोल है। जरूरी तो नहीं ना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही सब काम करें। उनके दिशा निर्देश पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी लगातार बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और चुनाव की कैसे रणनीति और नीति हो उससे अपने कार्यकर्ताओं को अवगत करा रहे हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि जदयू तैयारी नहीं कर रही है? साफ है, बीजेपी नहीं चाहती कि चुनाव बाद नीतीश सीएम बने। तो फिर एनडीए का चुनाव बाद मुख्यमंत्री होगा कौन? क्या वो सीएम बीजेपी से होगा या फिर दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में चिराग पासवान को बीजेपी मुख्यमंत्री का ताज पहनाएगी? तो क्या सर्वे ने ही मोदी के हनुमान चिराग को एक्टिव किया है? मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं। चिराग मोदी के हनुमान हैं, तो जाहिर है हनुमान ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उनसे हाराते रुष्ट हो जाएं। हालिया चिराग की ताबड़तोड़ रैली, बयान और उनकी पार्टी का स्टेटमेंट बहुत कुछ कहता है। चिराग 243 सीटों पर एनडीए की मदद करेंगे। पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बता रही है। सवाल है कि ये सब कुछ अचानक से क्यों और कैसे होने लगा? नीतीश की सुस्ती, नीतीश की खामोशी के बीच चिराग का उभार क्यों होने लगा? क्या इसे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की शह है? कोई बड़ी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बिहार के विकास के लिए चिंतित है, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और लगातार कोई न कोई बड़ी बातें हो रही है बिहार के विकास के लिए। तो सक्रिय हैं, उनकी टीम खड़ी है हमारे साथ। पूरा जदयू आज देखा कि करीब 34 जिलों में लगातार हम गठबंधन का बैठक कर चुके हैं। आखिर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के चिराग के मायने भी तो समझिए। युवा चेहरों में तेजस्वी सबसे मुखर हैं। महागठबंधन से सीएम का अघोषित चेहरा है। अब नीतीश जी थक चुके हैं, उससे बिहार संभाला नहीं जा रहा है। रिटायर्ड चीफ मिनिस्टर एंड इज रनिंग द गवर्नमेंट विद रिटायर्ड अधिकारी जो कि करप्ट है। 20 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, 11 साल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। जब ये दोनों मिलकर के इतने सालों तक राज करने के बाद भी अगर हमारा बिहार सबसे पीछे है तो इन दोनों का क्या मतलब है? लोगों को बदलाव चाहिए। जेडीयू 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा देकर मैदान में है तो जरूर, लेकिन बिहार में नीतीश का विकल्प बनने की लड़ाई भी छिड़ी है। नीतीश के फ्यूचर आफ्टर पोल पर बहस छिड़ी है। जेडीयू मुखर है पर नीतीश खामोश है। नीतीश के मायने ही जेडीयू है, नीतीश नहीं तो जेडीयू की धार भी कुंद है। ऐसे में चिराग का उभार यूं ही तो नहीं हो सकता, यानी चुनाव से पहले राजनीति का खेल अभी बाकी है।
ओपिनियन पोल एनडीए को डरा रहा है। नीतीश कुमार खामोश हैं, चिराग ताल ठोक रहे हैं। तो क्या चुनाव में नीतीश के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी चिराग के बहाने बिहार में एनडीए का चिराग रोशन करना चाहता है? पटना से जनता टीवी के लिए संतोष राज पांडे।